निकांक्षित अंग का लक्षण है। मिलान करें। कर्म परवशे शांते दुःखै रंतिरितोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धाना कांक्षणा स्मृता। एक साथ मिलकर। कर्म परवशे शांते दुःखैरंतिरितोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धाना कांक्षणा स्मृता। निकांक्षित अंग। शब्द से ही भाव पकड़ में आ जाता है। कांक्षा यानी इच्छा, अपेक्षा। निह निर्गतः कांक्षा, निकांक्षा, निकांक्षित अंग। जैसे निसंकित अंग की व्याख्या हुई है, वैसी शब्द को लेकर के निकांक्षित अंग की व्याख्या होगी। अंजन चोर का उदाहरण देकर के निसंक पने की कितनी बड़ी बात आचार्य महाराज ने बताई। ठीक है, चोर था, ठीक है, बुराइयां थीं, सब कुछ था, लेकिन परिणाम बदलने में देर नहीं लगती। और जब उसके भाव बदले तो वो नामी गिरामी चोर मुनि बन करके, और उसका पुरुषार्थ भी देखो इतना कि वहां वो सारी लरी काटने में भी हिम्मत और कर्म काटने में भी हिम्मत। तो हिम्मत वाला आदमी चाहिए ना, दमदार बेड़ा पार। हाँ, हिम्मत वाला आदमी पार होता है। पार हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा, हो पाऊंगा, वो गिनती करते बैठे रहो तुम, मन डामाडोल हो रहा है, कुछ नहीं कर पाओगे। ज्ञान कितना भी हो, विद्वान कितना भी बड़ा हो, शास्त्रों का सब कुछ ज्ञान हो, ज्ञान होना अलग बात है और हिम्मत वाला होना अलग बात है। हाँ, अब अंजन चोर को उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन विश्वास कर लिया और हिम्मत कर ली। हिम्मत कर ली तो क्या है, वहां विद्या भी सिद्ध हो गई और यहां आए तो आत्म विद्या भी सिद्ध हो गई। इसीलिए उसका उदाहरण दिया। निकांक्षित अंग में क्या है, व्याख्या थोड़ी अलग है। कर्म परवशे, कर्मों के अधीन। इस श्लोक में यह भाव बतलाया जा रहा कि हमारे को जो भी सुख दुख मिल रहा है संसार में, सभी के लिए जो भी सुख दुख मिल रहा है, उसमें कारण तो हमारा कर्म ही है। कर्म के अधीन सुख है और कर्म के अधीन दुख भी है। अगर पुण्य का उदय चल रहा है और हमें अच्छा लग रहा है, अब हम ये चाहें कि ये पुण्य का उदय कभी बदले ही नहीं, ऐसे ही ऐसा चलता रहे, आखिरी समय तक चलता रहे, तो ऐसा होगा क्या? अगर कर्म वैसा तुम्हारा आखिरी समय तक रहा तो चल भी सकता है, और अगर कर्म नहीं रहा, कर्म बदल बदल के आ रहा, तो तुम चाहो तो भी तुम्हें वैसा समय मिलने वाला नहीं। किसी के लिए बहुत परेशानी का समय आ गया, अच्छा करते हुए भी अच्छा नहीं हो पा रहा, हर तरफ से समस्या ही समस्या आ रही, तो क्या वो परेशानी का समय, वैसे कर्म आज है तो अंत तक चलते रहेंगे क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है। चल भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं। तो जो भी हमारे को पुण्य पाप मिल रहा है, वह सब किसके अधीन है? किसके अधीन है बताओ? हमारे तुम्हारे अधीन है क्या? नहीं, हमने तुमने किया है उतना तक हमारा है। अब उदय में आ रहा है तो हम अब उसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। हाँ, अच्छा करते करते
परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन अच्छा जल्दी हो भी नहीं पाता है और अच्छा होने पर बुरा जल्दी जा भी नहीं पाता है। ये सिद्धांत अपने आप में हाँ अपना फल देता रहता है। तो भी इन पुण्य और पाप के फलों में हम विशेष आसक्त ना हो। कांक्षा का अर्थ आसक्ति, अनाकांक्षा का अर्थ आसक्ति रहित तो होना। पुण्य का उदय आ गया तो बिल्कुल सब भूल गए, और पाप का उदय आ गया तो फिर रोना धोना हाय तौबा नहीं। दोनों में कर्मों पर विश्वास करके अपने को संभालना पड़ता है, और दोनों के भावों से पाप कर्म का उदय आ रहा तो द्वेष करो खूब सारा, ये कैसे आ गया कैसे आ गया, पुण्य का बहुत अच्छा आया बहुत अच्छा नहीं। कर्म के फलों को जानना, कर्म प्रवृत्ति कर्मों के शांत अंत से सहित है। देखो क्या कहा, कोई भी कर्म का फल मिलता है अंत से सहित है। कर्म जब भी बनता है वह समय सीमा को लेकर के बनता है, कुछ कम कुछ ज्यादा कुछ ज्यादा कुछ ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा भी बन सकता है, पर एक सीमा तो रहेगी रहेगी। तो अंत से सहित है। दुखई दुखों से अंतरित उदया मिश्रित अथवा बाधित भी है। पुण्य का उदय आता रहता है लेकिन बीच बीच में बाधाएं आती रहती हैं, तो दुख मिश्रित रहता है। पाप बीजे पुण्य के उदय में अगर नहीं संभल पाए तो फिर क्या होगा, पुण्य के उदय में अगर नहीं संभल पाए तो क्या होगा, पतन निश्चित होगा। पुण्य के उदय में भी संभलना पड़ता है, पाप के उदय में भी संभलना पड़ता है। नहीं नहीं, पाप के उदय में ज्यादा संभलना पड़ता, पुण्य के उदय में, पुण्य के उदय में भी बहुत जल्दी भ्रमित होते हैं व्यक्ति। हाँ, जरा अच्छा समय आ जाए सब भूल भाल जाते हैं। उससे फिर क्या होता है, उसका पुण्य का उदय जितना था वो निकल गया, तो फिर क्या कहते हैं, 4 दिना की चांदनी फिर अंधेरी रात। अब बताओ भैया, अच्छा समय आया था लेकिन वो 4 दिन की चांदनी वाला था, अब उसमें कुछ कर लेते तो कर लेते, लेकिन उसमें मोहित रहे भ्रमित रहे ध्यान नहीं दिया तो वो चांदनी बनी रहेगी क्या हमेशा, नहीं। फिर उसके बाद क्या आएगी, शुक्ल पक्ष आ गया उजाला होगा, अब निकल गया, फिर से शुक्ल पक्ष आ जाए फिर से आता है क्या, अब तो कृष्ण पक्ष आने वाला है। पाप बीजे पाप के कारण सुखे विषय संबंधी सुख में अनास्था, अरुचिपूर्ण श्रद्धानम श्रद्धान को अनाकांक्षणा निह कांक्षितंग स्मृता माना गया है। हाँ, तो देखो भावार्थ, इंद्रिय सुख कैसा है, इंद्रिय सुख शुभ कर्म के अधीन है। अपन को जो भी अनुकूलताएं मिली हैं ये हमारे पुण्य कर्म शुभ कर्म के अधीन है। फिर नश्वर है, अपने समय तक रहेगा चला जाएगा। शारीरिक और मानसिक दुखों से मिश्रित है, पुण्य का उदय होकर के भी शारीरिक मानसिक संताप किसी न किसी रूप में आते रहते हैं। स्वर्गों में देव होते हैं लेकिन सभी देव सुखी रहते हैं ऐसा नहीं है। ऊपर ऊपर के देव और जो सम्यक दृष्टि देव हैं, सम्यक दर्शन जिनके परिणामों में है, वो तो हर परिस्थिति में सुख महसूस करते हैं। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि रहते हैं, जिन्हें उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं और अपने से बड़े देवों को उनके वैभव को देखते हैं, तो मन ही मन में उनकी बड़ी विकलता आती है, मन ही मन में उनको बड़ी आकुलता होती है और उसके कारण वो दुखी रहते हैं।
ये उनकी देव दुर्गति मानी जाती है। देव तो बने लेकिन दुर्गति हो गई। अब बताओ, अपने मन से ही उन्होंने वो कर लिया। कई जन्म से ही दुर्गति, जैसे देव होते हैं अस्पृश्य जैसे रहते हैं, सभा में साथ में नहीं बिठालते, उनको बाहर बिठालते हैं, वाहन बन जाना पड़ता है। अपने स्वामी की आज्ञा मिल गई, वाहन बनो, अब वो चाहे मन हो या ना हो वाहन बनना पड़ेगा। ऐसे देव दुर्गति मानी जाती। तो पुण्य के उदय से स्वर्ग में तो गया, लेकिन देव दुर्गति हो गई। अच्छा, मानसिक पाप के कारण है तथा इनका समागम क्षणवर्ती है, अतः इनमें आसक्ति न रखना निःकांक्षित अंग है। रिकॉर्डिंग करते ना, अब रिकॉर्डिंग हो गई, फिर कभी आप सुनने के लिए बैठे, आवाज किसकी आ रही, किसकी आ रही, क्या आ रहा है, जो तुमने रिकॉर्ड किया है वो आ रहा है। ये वाला तो बहुत अच्छा है, हम बार बार सुनेंगे, सुन सकते हो। ये वाला तो किसने लगा दिया, ये तो मैंने किया ही नहीं, ये तो अच्छा नहीं लगा, जल्दी जल्दी निकाल दो। नहीं भाई, इसको तो खाली कर दो, डिलीट कर दो, डिलीट कर। तुम्हारे बाहर के सिस्टम में रिवर्स करना भी है, फॉरवर्ड करना भी है और डिलीट करना भी है, लेकिन कर्म के सिस्टम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। पुण्य का उदय आया, बार बार इसको रिवर्स करो, बार बार इसी को करो, बार बार करो, रिवर्स करो, पुण्य का उदय है। और ये पाप का उदय आ गया, फॉरवर्ड कर दो, जल्दी 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 निकाल दो इसको। नहीं यार, ये कर्म बड़ा परेशान, इनको तो डिलीट ही कर दो। कर सकते हो डिलीट, लेकिन डिलीट करने का तरीका अलग है। आप अपने सिस्टम को जल्दी डिलीट कर सकते हो, लेकिन कर्म का जो सिस्टम बना हुआ है उसमें जल्दी परिवर्तन नहीं होता, उसको परिवर्तित करने का मार्ग अलग है। तो इस तरह से निःकांक्षित अंग, और इसमें कौन प्रसिद्ध हुआ है, अनंतमति कौन सी है, अनंतमति बालिका। अनंतमति बालिका अशुभ कर्म के उदय से वो अपने परिवार से बिछुड़ गई, उसे कोई सहारा नहीं मिला, जगह जगह उसे परेशानियां हुई, लेकिन उसने जो अपने माता पिता से संस्कार लिया था और अपने कुल के धर्म को जो उसने स्वीकार किया था, उसको कहीं उसने छोड़ा नहीं। परेशान होती रही, लेकिन परेशान व्यक्ति को भी कहीं ना कहीं उसका पुण्य काम करता है। उसका कुछ पुण्य का उदय आया उस समय, और उसे आरिकाओं का संग मिल गया। क्या हो गया, आरिका माता जी का संग मिल गया, तो वो सेवा के नाम पर, वैयावृत्ति के नाम पर उनके पास रहने लगी। माता जियों ने भी उसकी स्थिति देख करके उसको अनाथ समझ करके अपने पास रख लिया। थी वो सेठ कन्या, सृष्टि की पुत्री थी, धनाढ्य परिवार से थी, लेकिन परेशानी ऐसी आई, आती है, किसी को भी आती है। तो अयोध्या नगरी में वो माता जियों के पास थी। अब माता पिता बहुत दिन परेशान रहे, ये वो विकल्प रहे, तो उन्होंने कहा जो कर्म था वो हो गया, अब बच्ची तो मिलने वाली नहीं, अपन तीर्थ यात्रा करने चलो। तीर्थ यात्रा करने निकल गए। अब जो अयोध्या नगरी पहुंचे तो कहीं पर रंगोली डली हुई थी क्या, हाँ, तो रंगोली को देखा तो याद आ गया, ऐसी रंगोली तो हमारी अनंतमति डालती थी, और हो ना हो अनंतमति यहां आई हो, पता नहीं, लेकिन अब तो संभव नहीं, इतने बरस निकल गए हैं, पता ही नहीं है उसका। तो वो ऐसा देखते देखते पूछते हुए, यह कौन है, क्या है, यहाँ आर्य का संघ है, अरे चलो आर्य का संघ की वंदना करने चलो। वंदना करने गए तो वहां पर मिल गई। तो ऐसा, तो अनंतमति बालिका का नाम और किसी का नाम नहीं, निःकांक्षित अंग में
आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने लिखा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रसिद्धि इतनी रही, कैसे भी कर्मों की तीव्रता आई, उसने यही माना कि ये कर्म भी चले जाएंगे, इन कर्मों को भी टालना ही है। अगर कर्म का उदय है तो कोई हमारा साथ नहीं दे सकता। जब कर्म परिवर्तित होगा तो हमारे माता पिता भी मिल जाएंगे, सब मिलेंगे। और ऐसा हुआ। तो ये अयोध्या नगरी की कहानी है। इस तरह से नेकांक्षित अंग में ये बात बताई गई। दो हाथ मिलान करो। कर्माश्रित बाधित विषम पाप बीज सबिराम, इंद्री सुख नहीं आस था अनाकांक्ष गुणधाम। गुरुवर आचार्य श्री का पद्य अनुवाद 12वें नंबर का है। हाँ, देखिए मिलान करें। कर्मों पर जो निर्धारित है स्वभाव जिसका शांत रहा, सुख साधिकता किंतु दुख से भरा हुआ निर्भ्रांत रहा। पाप बीज है इंद्री सुख यह, इसमें अभिरुचि ना करना, अनाकांक्षमय अंग रहा है समदर्शन का सुख जरना। कर्मों पर जो निर्धारित है, स्वभाव जिसका शांत, कर्म फल देते हैं पर समय सीमा में उनका अंत हो जाता है, और वो कर्म पाप बीज के कारण बनते हैं। इंद्रिय सुख देते हैं लेकिन वह सुख पाप बीज का कारण। इनमें अभिरुचि न करना, इनमें आसक्ति नहीं करना। अनाकांक्षमय, हाँ, सुख सा दिखता किंतु दुख से भरा हुआ। ये सब सुख से दिखते हैं किंतु दुख से भरे हुए हैं। निर्भ्रांत रहा, इसमें कोई भ्रांति नहीं है, निश्चित है। पाप बीज है इंद्रिय सुख, इसमें अभिरुचि न करना। अनाकांक्षमय अंग रहा है, अनाकांक्ष अंग निराकांक्ष अंग है। सम दर्शन का सुख झरना, सम्यक दर्शन रूपी सुख का झरना इसे माना गया है। इस तरह से आचार्य महाराज ने निःकांक्षित अंग की बात की और अनंतमती बालिका का उदाहरण दिया। उदाहरण और भी अनेक हो सकते हैं। इतने सारे महापुरुष हुए हैं, सलाका पुरुष हुए हैं, धर्म पुरुष हुए हैं, श्रावक हुए हैं, श्राविकाएं हुई हैं। सब कर्मों पर विश्वास करते हैं, सभी विषम परिस्थितियों से आगे बढ़ते हैं। तो उदाहरण तो किसी का भी दे सकते थे, लेकिन आचार्य महाराज के ख्याल में जो बात आई और प्रेरणा के रूप में उन्होंने नाम दिया। निसंकित अंग में अंजन चोर और नेकांक्षित अंग में अनंतमती बालिका। इनकी कहानियां भी अच्छे से पढ़ो, उसका सार समझ में आएगा आपको। और प्रश्न मंच के लिए अच्छी तैयारी करते रहना। महावीर भगवान की जय।